हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं प्रदीप बाजिया सर आज आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसा सर्कुलर जो कि 8 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन सेल ओल्ड सेक्रेटेरिएट दिल्ली की तरफ से जारी किया गया था। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, जो कि दोनों ही बोर्ड क्लास हैं। डीओई की द्वारा ये सर्कुलर विद्यार्थियों को प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग तैयारी किस प्रकार से करनी है उसके लिए है। कुछ इसमें जानकारियां जो हैं वो कॉमन है 10th और 12th के लिए। तो पहले जो 10th और 12th दोनों के लिए कॉमन जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद में इसका ओरिजिनल जो सर्कुलर है वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आप उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो टिप्स हैं वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। परीक्षा से पहले अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ क्या हैं, दोनों क्लास के बच्चों के लिए है ये। अभ्यास कैसे करना है आपको, सीबीएसई के प्रश्न पत्र डिजाइन से आप परिचित हो जाएं पहले। किस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू कितने आएंगे, 2 मार्क्स वाले कितने आएंगे, 3 मार्क्स वाले कितने आएंगे, केस स्टडी वाले क्वेश्चन कितने आएंगे, ये। फिर है प्रश्नों के अभ्यास के लिए पर्याप्त समय दें। प्रश्नों का अभ्यास आप करें और उनके लिए पर्याप्त समय आप दें। अभ्यास करते समय बीच में छोटा सा ब्रेक लें। जैसे ही आप 1 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद में 5-7-10 मिनट का आप बीच में ब्रेक ले लें। पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरण अभ्यासों, विशेष रूप से एनसीईआरटी पुस्तकों के हाईलाइट किए गए भागों पर आप विशेष ध्यान दें। सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर का बार बार अभ्यास करें। इसे समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास करें। जो 3 घंटे का आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम है उसी में आप इसको पूरा करने का प्रयास करें। एक दिन में कम से कम 2 विषयों के सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर या पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करने का आप लगातार प्रयास करते रहें। लिखते भी रहें। लिखने से आपकी हैबिट बनी रहेगी, नहीं तो आप जैसे ही एग्ज़ाम देने बैठोगे तो 3 घंटे लगातार आपसे लिखा नहीं जाएगा। इसलिए लगातार आप लिखने की प्रैक्टिस रखें। प्रैक्टिस पेपर प्राप्त करने के लिए डीओई की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उचित समय प्रबंध के साथ रिवीजन करें। एक टाइम टेबल तैयार करें और उसके अनुसार ईमानदारी से उस पर काम करना है आपको। उस विषय की तैयारी अधिक करें जिसके लिए छुट्टियों की संख्या कम है। जिस एग्ज़ाम में छुट्टियां कम हैं उसकी आप पहले ही तैयारी कर लें। अपनी समय सारणी और दैनिक लक्ष्य प्रदर्शित करें, यानी ये समय सारणी जो भी आपने टाइम टेबल तैयार किया है ये जहां आप पढ़ाई करते हैं वहीं पर लगा कर रख लें। स्कोरिंग अध्याय जो आपके हैं, जो भी चैप्टर स्कोरिंग है आपके लिए, उनके लिए आप वर्कशीट, माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से उनका बार बार अभ्यास करें। सपोर्ट मटेरियल और क्लास के जो नोट्स हैं उनके द्वारा चैप्टर वाइज आप नोट्स का बार बार अभ्यास करते रहें। पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण टॉपिक पर अधिक ध्यान दें। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी को पर्याप्त समय दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी आप करें। किसी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, यानी 2-4 बच्चे जो भी आपके आसपास में रहते हैं आप वहाँ पर एक जगह इकट्ठे होकर और केवल पढ़ाई से संबंधित बात करने के लिए ही आप इकट्ठे हों। अपने रिवीजन को व्यवस्थित करें और जो विषय आपको सरल लगते हैं उनका पहले रिवीजन करें, फिर धीरे धीरे मध्य और कठिन की ओर आगे बढ़ें। यानी जो सबसे पहले आपको ईजी लगता है उसको आप पहले कर लें और जो कठिन लगता है उसको सबसे बाद में करें। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने की। जो लॉन्ग आंसर होते हैं उनको किस प्रकार से हल करना है, तो लंबे उत्तर याद करते समय आपको सरल भागों में उसको तोड़ लेना है। जैसे आप बड़ा आंसर देखते हो तो उसको देखते हैं कि याद करने का मन नहीं करता, तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट लें, पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट में विभाजित कर लें और उसके बाद में उसका संशोधन करें। बड़े प्रश्नों के लिए फ्लो चार्ट आप तैयार कर सकते हैं, उसका सचित्र निरूपण कर सकते हैं और संक्षिप्त रूपों का उपयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे रूपों में उसको बांट कर आप कठिन विषयों और प्रश्नों को रटने के बजाय उनको समझें। जो भी कठिन प्रश्न है या सब्जेक्ट है उनको रटना नहीं है, आपको उनको समझना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उनको हल करने की क्या रणनीति है। उत्तर देने से पहले सभी प्रश्नों और विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें जैसे ही पहला ऑप्शन दिख गया उस पर टिक लगा देते हैं। हमें पहले 4 के 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद में उनमें से देखना है। उत्तर देते समय प्रश्न की सही क्रम संख्या लिखने में अधिक ध्यान रखें। आप क्वेश्चन नंबर जरूर सही लिखें। यदि सही उत्तर के बारे में संदेह हो तो एलिमिनेशन की विधि का पालन करें। एलिमिनेशन की विधि क्या होती है, जो गलत है, जो सबसे ज़्यादा गलत है उसको हटाते जाएं। पहले उनको हटाते जाएं, जो सबसे ज़्यादा आपको गलत लग रहे हैं पहले उनको हटाते जाएं।
इस विधि के द्वारा आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट से अधिक खर्च न करें। उत्तर पुस्तिका में केवल उत्तर ही लिखना है आपको, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, वहां पर केवल उत्तर लिखना है और जो भी आपको ऑब्जेक्टिव में सही है, जो ऑप्शन सही है, वो केवल आप वो लिख सकते हैं। बैलेंस डाइट और लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होनी है आपकी एग्जाम के समय? घर का बना आपको पौष्टिक खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना। गुनगुना पानी पिएं। परीक्षा से पहले अच्छी नींद जरूर लें आप। लंबे और थकान देने वाले अभ्यास सत्रों के बाद व्यायाम और आराम जरूर करें। अगर आप, कई बार होता है कि मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता, तो आप लंबे समय तक अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा आराम आप जरूर कर लें। शांत दिमाग प्रश्नों को तेजी से हल कर सकता है, इसलिए नियमित ब्रेक लेते रहें आप। घंटे 1.5 घंटे के बाद में आप 5, 4, 10 मिनट का बीच में ब्रेक लेते रहें। परीक्षा के दिन की तैयारी कैसे करनी है आपको? परीक्षा के लिए आवश्यक सभी चीज ले जाना सुनिश्चित करें। प्रवेश पत्र है, स्कूल पहचान पत्र है, ब्लू पेन है। बोर्ड परीक्षा के लिए स्वीकार्य स्टेशनरी, स्वीकार्य स्टेशनरी का मतलब है जो वहां पर आप ले जा सकते हैं। तो क्या क्या ले जा सकते हैं ये आपके एडमिट कार्ड में दिया गया, उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था, वो आप जरूर देख लें। आश्वस्त और सकारात्मक रहें, यानी अपने आप में आत्मविश्वास रखें, पॉजिटिव रहें आप। तनाव की स्थिति में ब्रेक लें और आराम करें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे प्रश्न पत्र हल करते समय इन बिंदुओं को याद रखें। वो जो भी ऊपर बातें बताई गई थी वो कि आपको घर पे किस प्रकार से तैयारी करनी है उसके लिए था। अब आप एग्जाम सेंटर पर जैसे ही जाओगे तो प्रश्न पत्र हल कैसे करोगे उसके लिए कुछ डीओई की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या है? उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर भरना। निर्देशों के अनुसार रोल नंबर सावधानी पूर्वक भरें और सुधार हेतु तरल पदार्थ जो आप फ्लूइड वगैरह का उपयोग करते हैं उसका आपको प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी उसका प्रयोग नहीं करना है। तो अपना रोल नंबर पहले ही बहुत सावधानी से आप भरें। पहले 15 मिनट का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। जो आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है तो उसका आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है। सीबीएसई के अनुसार छात्रों को केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्नों और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। तो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आप प्रश्न पत्र का ढांचा जो है वो आप समझ लेंगे 15 मिनट में, किस प्रकार से मेरे को आंसर इनके देने हैं। अपनी घड़ी पर नजर रखें। 3 घंटे को क्षेत्र के हिसाब से बांट लें। जो सेक्शन है ABCD, आपके जितने भी सेक्शन आते हैं पेपर में उसके हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज कर लें। नियमित रूप से समय जानते रहें। गति और सटीकता सुनिश्चित करें। आपकी स्पीड उसी के हिसाब से होनी चाहिए, टाइम के हिसाब से, इसलिए आप समय पर प्रश्न पत्र समय पर पूरा कर सकेंगे। तो प्रश्न पत्र आपको समय पर पूरा करना है। फोर्थ है, अपने प्रयास को प्राथमिकता दें। पहले अच्छे प्रश्नों का प्रयास करें और फिर आगे बढ़ें। सुनिश्चित करें कि आप उन प्रश्नों को पहले पूरा कर लें जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, आप उनको पहले कर लें। उसके बाद में आप उन पर प्रयास करें जो आपको थोड़े बहुत कम आ रहे हैं। फिफ्थ है, अपने विकल्प बुद्धिमानी से चुनें। सभी प्रश्नों और उनके भागों को हल करने का प्रयास करना सुनिश्चित करें। कुछ प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और या अथवा वाले प्रश्न जो दिए गए हैं तो उनमें जल्दी ना करें। अपना विकल्प सावधानी से चुनें कि मेरे को कौन सा प्रश्न इनमें से करना है। 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं वहां पर कि अथवा वाला प्रश्न करूं या नहीं करूं, तो इनमें से आप जल्दबाजी ना करें और सावधानी से उसको पूरा सोच समझकर उसके बाद में उसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सरल भाषा का आपको प्रयोग करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सरल भाषा का मतलब है कि जो बुक की लैंग्वेज है वैसी की वैसी आपको आंसर शीट में नहीं लिखनी। आप अपनी तरफ से अपने शब्दों में उसको लिखेंगे, वही सरल भाषा होती है। देखिए, शब्द सीमा के अंदर ही लिखें, समझने में आसान भाषा, और जहां भी आवश्यक हो वहां चित्र बनाना आपको। प्रश्न क्रमांक एवं भाग क्रमांक सही अंकित करें। प्रश्न क्रमांक जैसे मान लो प्रश्न नंबर जो आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। तो ये जो भाग क्रमांक दे रखा है ये यही है कि फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से क्रमांक है वैसे ही करने। जहां आवश्यक हो वहां SI यूनिट अन्य इकाइयां लिखना न भूलें। जो भी फॉर्मूला है, सूत्र हैं, वो आप जरूर लिखें, SI यूनिट जरूर लिखें। जैसे किसी भी क्वेश्चन में मैथ्स के में आ गया वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, जो भी वहां पर है लिखना शुरू करें। उससे पहले प्रश्न की भाषा को समझ लें। प्रश्न क्या पूछना चाहता है आपसे उस चीज को आप जरूर समझ लें, उसके बाद में उसका जवाब दें। सुपाठ्य लिखावट होनी चाहिए आपकी, यानी पढ़ने लायक लिखावट होनी चाहिए। आराम से कोई भी पढ़ सकता है उसको। सुपाठ्य लिखावट में लिखें। कटिंग करने, ओवर राइटिंग और सुधार हेतु तरल पदार्थ जो फ्लूइड का आप प्रयोग करते हैं तो उसका उपयोग करने से आप बचें। ना आपको कटिंग करनी है, ओवर राइटिंग भी नहीं करनी और फ्लूइड का प्रयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना।
आकृतियां बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए पेंसिल और स्केल का उपयोग आपको करना है, विशेष ध्यान रखना है। बार बार ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल का ही यूज करना है, पेन का आप यूज ना करें। अपने उत्तरों को संशोधित करें, सुनिश्चित करें कि सभी अतिरिक्त कॉपी, मानचित्र, ग्राफ आदि ठीक से बंधी हुई हैं। अपने उत्तर को दोहराने के लिए 10 मिनट का समय आप अपने पास रखें। लास्ट के 10 मिनट आप अपने उत्तर पुस्तिका यानी आंसर सीट को जरूर चेक करें कि आपने क्वेश्चन नंबर सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, आपने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है। ये सारी बातें आपको लास्ट के 10 मिनट जरूर देखनी है। तो इन सब की जो भी दिशा निर्देश डीओई की तरफ से दिए गए बहुत ही अच्छे दिशा निर्देश हैं आपके लिए, इनका आप जरूर ध्यान रखें। अब हम उस सर्कुलर की ओर चलेंगे, उस सर्कुलर को देखेंगे जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं। तो प्रत्येक सब्जेक्ट की मैं टिप्स आपको डिटेल में नहीं बता सकता, मैं केवल उनको स्क्रॉल करता जाऊंगा और आपको एक दो टिप्स उनमें से बताता जाऊंगा। आप वीडियो को रोककर वो टिप्स पढ़ सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की आप टिप्स पढ़ सकते हैं वहां से। तो हम चलते हैं सर्कुलर की ओर। ये आप देख सकते हैं जनरल और सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में, उनके लिए सर्कुलर है। 8 फरवरी 2024 का ये सर्कुलर आ रखा है। क्या उनको रणनीतियां अपनानी है इस एग्जाम में, इसके लिए सर्कुलर है। तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैंने आपको बता दिए। फिर भी आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, जो भी पॉइंट है इसमें से। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए है, डाइट लाइफ स्टाइल के लिए है, प्रिपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम डे का है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद में आपको किस प्रकार से वहाँ पर क्या क्या तैयारी करनी है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट टिप्स दे रखी हैं यहाँ। सबसे पहले सोशल साइंस आप बहुत अच्छे से देख लें, क्लास 10th के लिए सोशल साइंस है ये। कितने क्वेश्चंस आने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने आने हैं, ये सब कुछ दिया गया है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं प्रत्येक सब्जेक्ट जो है आपका उसके लिए डिटेल से नहीं बताऊंगा। मैथमेटिक्स देख लें क्लास 10th के लिए, जितने भी क्वेश्चन आने हैं, किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन को सोल्व करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, ये सब कुछ इसमें दे रखा है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टिप्स दे रखी हैं। साइंस के लिए टिप्स दे रखी हैं, उसमें आप दो तीन बातें ज़रूर ध्यान रख लें। आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की, लेबलिंग सहित यानी नामांकन सहित आपको उसका बार बार अभ्यास करना है डायग्राम का। कुछ एक्टिविटी जो हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स की हैं, उनका भी आप बहुत अच्छे से अभ्यास कर लें। एमसीक्यू का आप बहुत अच्छे से उनको पढ़कर उसके बाद में आप जवाब दें। और यहाँ पर दे रखा है कि कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसमें वो अगर 2 अंकों का है, ठीक है, 2 मार्क्स का है, तो उसमें 2 वैल्यू पॉइंट आप ज़रूर लिख दें। और 3 मार्क्स का है तो उसमें 3 वैल्यू पॉइंट आप ज़रूर मेंशन कर दें अपने आंसर में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको। उसके अलावा जो भी आप डायग्राम बनाएं वो पेंसिल से बनाएं, बार बार मैंने आपको बताया है। ये साइंस का हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं इंग्लिश। आप इंग्लिश के लिए देख सकते हैं रीडिंग सेक्शन दे रखा है, ग्रामर का दे रखा है, राइटिंग सेक्शन दे रखा है। आप वीडियो को रोक कर बीच में इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट पे चलते हैं हिंदी। परीक्षा में जाने से पूर्व स्वयं को शांत रखें, स्वयं पर आत्मविश्वास रखें, समय प्रबंध का विशेष ध्यान रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें डीओई की तरफ से आपको बताई गई है। संस्कृत अपठित गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़कर और उसके बाद में आपको जवाब देना है। पंजाबी में क्या लिखा है ये आप पढ़ लेना, मेरे को पंजाबी के बारे में नहीं पता है। उर्दू के बारे में आप देख लें।
अब आते हैं 12th क्लास में। 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए दिया गया है यहाँ पर। ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इंग्लिश में भी आप देखें रीडिंग स्किल दे रखी है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स दे रखी हैं, लिटरेचर दे रखा है। बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं ताकि आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लें। हिंदी का दे रखा है 12th क्लास के लिए। हिस्ट्री, हिस्ट्री 12th क्लास। हिस्ट्री के बाद में अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में आप देख लें। अकाउंटेंसी के बाद में बीएसटी, बीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, टिप्स दी गई हैं स्टूडेंट्स के लिए डीओई की तरफ से। इकोनॉमिक्स, ध्यान से देख लें आप इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के बाद में फिजिक्स, साइंस और मैथ वाले बच्चे फिजिक्स का यहाँ पर टिप्स ज़रूर देख लें। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ये सभी के लिए ज़रूरी है, सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। ज्योग्राफी, एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार करने हैं। मैप को बहुत अच्छे से आपको फिल करना है। केमिस्ट्री 12th क्लास, केमिस्ट्री के लिए आप देख लें यहाँ पर। केमिस्ट्री के बाद में बायोलॉजी, लगभग यहाँ पर ब्लूप्रिंट भी दे दिया गया बायोलॉजी का कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। तो बायोलॉजी ज़रूर देखें आप। फिजिकल एजुकेशन लास्ट सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है, फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर डीओई की तरफ से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टिप्स दी गई हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसकी जो भी टिप्स हैं, तैयारी कर रहे हैं आप, वो आप ज़रूर एक बार यहाँ पर ध्यान से पढ़ लें। ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप सभी को मेरी ओर से इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प आप ले लें और अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए आप अच्छी तैयारी करके ये बोर्ड का एग्ज़ाम देकर आएँ, पॉजिटिव होकर जाएं, एनर्जी से भरे हुए जाएं और पेपर को बहुत अच्छे से कर आएँ। बेस्ट ऑफ लक।